बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। आर्मी चीफ की तकर्री एक इंतहाई अहम और हसास मामला है और इसके ऊपर गुफ्तगू भी बहुत ही मोहतात अंदाज से की जाती है। तो आज के वीलॉग में हम नए आने वाले आर्मी चीफ की तकर्री के बारे में बातचीत करेंगे कि नया आने वाला आर्मी चीफ कौन हो सकता है और इस सिलसिले के अंदर ये जो PMLN का एनवायरनमेंट है और इमरान खान की जो अप्रोच है वो क्या है, तो इस चीज़ का हम जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पूरे मुल्क के अंदर अगर कोई सबसे मजबूत और मुनज़्ज़म इदारा है तो वो अफवाज पाकिस्तान का इदारा है और इसका जो सरबराह होता है मुल्क का सबसे ताकतवर गैर जमहूरी शख्सियत होती है और इसका तकर्रर जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसके नीचे पूरी की पूरी अफवाज पाकिस्तान है, इसके नीचे सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, तो इसलिए ये इंतहाई अहम एक अपॉइंटमेंट है। तो ये जो अभी सिनेरियो चल रहा है तो कुछ हल्के ये बात कर रहे हैं कि नया आने वाला आर्मी चीफ जो होगा वो जनरल फैज़ हमीद साहब होंगे, तो और ये उसकी वजह ये बताई जा रही है कि उनकी इमरान खान के साथ बड़ी अच्छी रिलेशनशिप रही है। देखें, नया आर्मी चीफ अपॉइंट करना ये बिल्कुल प्रीरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, उनकी डिस्क्रिशन है, वो जिसको भी लगा दें। सारे के सारे जो लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं वो दे आर इक्वली एलिजिबल एंड कैपेबल टू बिकम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। लेकिन एक प्रेसिडेंस है कि जो सीनियर मोस्ट कोई 4-5 जर्नल होते हैं उनके नाम भेज दिए जाते हैं सेक्रेटरी डिफेंस को और वो फॉरवर्ड कर देता है प्राइम मिनिस्टर को, और उनमें से प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहे टिक कर दे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दे। जबकि इस सूरत के अंदर ये बात जो है, जो सिनेरियो चल रहा है, इसके अंदर कहा यह जा रहा है कि इमरान खान जनरल फैज़ हमीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा सकते हैं, तो वो लगा सकते हैं। उसकी लगाने की एक दलील ये है चूँकि इमरान खान साहब पिछले इतने 3.5 साल से कुछ डिलीवर नहीं कर पाए और आगे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ये डिलीवर कर पाए। ना गवर्नेंस में कुछ बेहतरी आ सकी है, ना ही इकोनॉमी बेहतर हो सकी है, ना ही कोई लेजिस्लेशन हुई है, ना पूरे मुल्क के अंदर कोई भी इस तरह की लैंडमार्क अचीवमेंट इस गवर्नमेंट ने वो हासिल की है। इसलिए इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा अगले इलेक्शन के अंदर, और उस प्रेशर को कम करने के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के हलकों से अपनी सपोर्ट हासिल करने के लिए इमरान खान ये चाहेंगे कि इस तरह का आर्मी चीफ लगाएं जो उनको हेल्प आउट करे, और उनकी नज़र के अंदर जनरल फैज़ हमीद सबसे सूटेबल ऑफिसर हो सकते हैं क्योंकि जनरल फैज़ हमीद का और इमरान खान का वर्किंग रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहा है। क्योंकि बहस ये थे DGI उनके बॉस थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, और वो इनको छोड़ नहीं रहे थे। इस वजह से थोड़ा सा तनाज़ा भी खड़ा हुआ प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान, लेकिन इवेंचुअली आर्मी चीफ की बात मानी गई और उनको कोर कमांडर पेशावर लगा दिया गया। तो इमरान खान की ये प्रायोरिटी होगी कि अपनी ये सारी की सारी चीज़ों को, अपने फेलियर्स को, अपनी बैड गवर्नेंस को और अपने कुछ ना किए हुए किसी भी काम को वो छुपाने के लिए और अगले इलेक्शन के अंदर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल फैज़ हमीद को लगा सकते हैं। दूसरा इसका पहलू ये कि चूँकि PMLN खुसूसी तौर पे मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ साहब ये जनरल फैज़ के बहुत ही ख़िलाफ़ हैं, और उन्होंने इससे पहले भी उनके ख़िलाफ़ एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है कि ये एक सियासी जर्नैल है और उन्होंने पॉलिटिकल मनूवरिंग की है और ISI को इन्फ्लुएंस यूज़ किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की फेवर के लिए। तो PMLN ऑलरेडी उनसे उनाइड है, तो अगर इमरान खान इनको लगा देते हैं तो PMLN और भी इनसे खफा हो जाएगी और इनके खिलाफ जो है वो स्टेटमेंट्स देगी और अपना नैरेटिव बिल्ड करेगी। लेकिन जब कोई शख्स आर्मी चीफ बन जाता है तो फिर उसकी जो रेपुटेशन है, रिस्पेक्ट है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना अफवाज पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी हो जाती है। तो इसलिए अगर ये जब कोई इस तरह की बातचीत करेंगे PMLN वाले तो फ़ौज इनके ख़िलाफ़ जो है वो ताकत का इस्तेमाल करेगी अपने मुख्तलिफ हिसाब से।
तो ये भी बात इमरान खान को सूट करती है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। चूँकि इमरान खान की जहाँ तक तबीयत और उनके मिजाज की बात की जाए तो वो खुद बजाते खुद रिवेंजफुल सी शख्सियत है और वो चाहेंगे कि वो टफ़ टाइम दें PMLN को। और दूसरी तरफ एक और बात ये कि अगर ये आ जाती PMLN की हुकूमत आ जाती है इलेक्शन के अंदर, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया जाता है जनरल फैज़ को। जनरल फैज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लग जाते हैं और इनकी और PMLN की आपस के अंदर वो बनती नहीं है, तो फिर भी तसादुम का ख़तरा है। और इसके अलावा अगर ये मामला इसी तरह चलता रहता है, एक और ऑप्शन इस तरह की मौजूद है कि अगर इससे पहले ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है, कोई इस तरह का प्रोटेस्ट वो हो जाता है और ये सारी पार्टियां मिलके PDM के प्लेटफॉर्म के तले यानी जाती इस्लामाबाद मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में, ये जैसे भी जिससे हुकूमत जो है अपनी जो नेचुरल इसकी मुद्दत है उससे पहले ख़त्म कर दी जाए, फिर तो इमरान खान के पास डिस्क्रिशन नहीं होगी। फिर हो सकता है कि जो सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है यही कंटिन्यू करें। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, अभी इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। ये अगली ये टर्म वो अपनी तकरीबन कंप्लीट कर रहे हैं, लास्ट ईयर उनका रह गया टिल नवंबर। तो अगर वो फॉर एनी नेक्स्ट टर्म और किसी और अरेंजमेंट की तरफ अगर जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान के रैंक एंड फाइल से प्रेशर आएगा। और इस तरह की चीज़ें पहले भी अफवाज पाकिस्तान में हुई हैं कि अंदर से भी अबॉर्टिव कू की सिचुएशन पैदा होती रही है। तो इसलिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये बखूबी सेंस करते हैं कि ये काम नहीं हो सकता और इसकी तो ऑप्शन नहीं है। और दूसरा ये भी कि अभी तक का जो मिजाज लग रहा है अफवाज पाकिस्तान का और हुकूमत पाकिस्तान का और अपोजिशन का इन टोटल, तो ये मिजाज यही है कि इस हुकूमत को अपना जो टेन्योर है वो पूरा करने दिया जाएगा। तो ऐसी सूरत के अंदर लग ये रहा है कि जनरल फैज़ हमीद ही इनकी ऑप्शन होंगे, क्योंकि वो इनको सूट करेंगे और इनको जब वो सूट करेंगे तो उनको ये ऑब्लाइज करेंगे। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिशन है, वो किसी भी नंबर के जर्नल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना सकते हैं। जनरल फैज़ हमीद सीनियरिटी के अंदर मौजूदा जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनमें ही इज़ एट नंबर 5। जनरल बाजवा वाज आल्सो एट नंबर 5 व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल ज़ियाउल हक ही वाज एट नंबर 7। यानी ये नंबर्स का गेम नहीं होता, ये कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके अंदर आर्मी एक्ट में लिखा हुआ हो या MPML के अंदर लिखा हुआ हो या आईने पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ हो कि जनाब फलाने रैंक का जो लेफ्टिनेंट जनरल है ही इज़ एलिजिबल टू बिकम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। नो, नॉट एट ऑल। ये किसी भी नंबर वाले जर्नल को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उठा के लगा सकता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये उसकी डिस्क्रिशन है। तो ये जो मामला है देखें किस सिमत जाता है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जैसे जैसे ये नवंबर का महीना करीब आएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगी। लेकिन अभी तक जनरल फैज़ के बारे में जो बातचीत है वो ये एक यही उमूमी एक तासुर है कि इमरान खान उनको ओब्लाइज करेंगे और उनसे कोई ना कोई फेवर लेना चाहेंगे। वो फेवर दें ना दें ये उनके ऊपर मुनहसर है, लेकिन ये अपनी सी तो कोशिश करेंगे कि उनको ये अपॉइंट करके तो अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल सके। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।